यही सवाल है कि क्या जो आप कर रहे हैं उससे पॉजिटिव मैसेज आज के युवा में वाकई में जाएगा? मुझे जा तो रहे, दिख तो रहे थोड़ा बहुत तो। सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। बट जानबूझ के मोरालिटी के नाम पे एक ऐसी एक घुसा दिया आ गया ना लोगों के दिमाग में, वही ना जबरदस्ती वो हो रही है पेरेंट्स के ऊपर। कोई लो है इसके ऊपर, कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा है जो मेरे से ज्यादा जानकारी रखता है? मैं तो अब भी चाहता हूँ अब वो घर आकर के अपना संभाले और भाई अपना काम करे। पिछले कुछ दिनों से महाकुंभ मेले में एक बाबा काफी फेमस हो रहा है। मीडिया वाले महाकुंभ को छोड़कर इस बाबा का इंटरव्यू ले रहे हैं। इस बाबा को खूब जोरों शोरों से कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि यह बाबा के साथ साथ एक IITian भी रह चुका है। तो इस IIT के टैग के साथ यह बाबा आज इतना फेमस हो चुका है, हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। कोई बोल रहा है इस बाबा ने अपनी नौकरी अपने घर वालों को त्याग कर बिल्कुल ठीक किया, वहीं कोई इसको परिवार की जिम्मेदारियों से दूर भागने वाला भगोड़ा भी बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये बाबा सही है या फिर पब्लिसिटी यानी फेमस होने के लिए ये लगातार मीडिया वालों को खुलकर इंटरव्यू दिए जा रहा है? बहुत से इंटरव्यू में सुनने को मिल रहा है कभी ये बाबा अपने माता पिता को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें भला बुरा बोल रहा है, कभी बोल रहा है सब कुछ मोह माया है, इसलिए इसने सब कुछ त्याग दिया। आखिर दोस्तों सच्चाई क्या है? क्या ये बाबा लोगों को अपने जीवन के बारे में बताकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी तरह बाबा बनने के लिए इंस्पायर कर रहा है? आखिर इसके जीवन में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जिसके चलते कुछ ही दिनों में ये बाबा इतना फेमस हो गया? लाखों लोग इसको रियल बाबा या फिर कहें साक्षात भगवान की उपाधि दे चुके हैं। आखिर ये माजरा क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। इस बाबा के शतरंज के खेल को समझने के लिए एक बार हमें इसके बचपन को समझने की जरूरत है। मैं आपको इस बाबा की बायोग्राफी नहीं बताने वाला हूँ, बस इतना सा ही बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए आखिर इसके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इसने बाबा बनना जायज समझा। और बाबा भी कौन सा, अघोरी बाबा। जाना है, जाना पड़ेगा शमशान। इस बाबा का नाम है अभय सिंह। इसका जन्म हरियाणा में हुआ था। बचपन से ही अभय सिंह पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट था, ऐसा खबरों में सुनने को मिल रहा है। और इसने अपने बलबूते पर ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। इसके एक इंटरव्यू से पता लगा इसने अपनी पढ़ाई अपने बलबूते पर की थी, क्योंकि ये हर बार परीक्षा में अव्वल आता था, जिसके चलते इसकी फीस माफ हो जाती थी। ऐसा इसने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। तो आपको भी तो पढ़ाया लिखा है उन्होंने, अपने IIT की सब माफ होता था मेरा, फर्स्ट सेकंड आता था स्कूल में, वैसे फीस माफ हो जाती थी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद इसके साथ क्या हुआ ये तो अभय सिंह ही जानता है। आखिर इसने इतनी पढ़ाई की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, लाखों की सैलरी छोड़ दी, आखिर क्यों? इसका जवाब अभय सिंह ने खुद दिया है, ये बोलकर कि ये सब कुछ तो मोह माया है, सभी को एक दिन यहीं आना है। यहीं आने का अर्थ है किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना परिवार की जिम्मेदारियां निभाने की, ना काम धंधा करने की। सब कुछ छोड़ दो और बाबा बन जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। तो माता पिता ने पढ़ाई लिखाई कराई थी आपको? पढ़ाई मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा ने तो जैसे ही तुम भगवान का नाम लेते हो आधे तुम्हारे तो ऐसे बोलते हैं भाई ये तो पागल हो गया। जैसे तुम ध्यान में बैठते बोले ये तो बाबा बनेगा, ये तो भाग जाएगा घर से। तो यार बाबा नहीं बनना भाई। मैं तो अब ये चीज़ समझ में आई कि हाँ ये असली ज्ञान तो यही है, मन को समझना है, मेंटल हेल्थ या कोई और चीज़ को तुमको ठीक करना है तो यही करके करोगे। अब क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। दोस्तों यहाँ एक बात मुझे याद आ गई। आपको पता होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास से की। इसके अलावा भी कलाम साहब ने बहुत सी डिग्रियां ली और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए मिसाइल बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इंजीनियरिंग को बढ़ावा दिया। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, arts or technology, the names of the people who imagined the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they change the world. और यहाँ ये अभय सिंह बाबा बोल रहा है इसको अपने जीवन में कुछ अच्छा और बेहतर करना है। But it's not like a transition, as I tell people again and again. Like it's not like you are doing something and now you are not doing that.
It's not like my IT knowledge has gone now, but I cannot use it. Right. So it's gone. So whatever you have done in your life, it all accumulates, right? अभय सिंह को शायद यह समझ होती कि यह इंजीनियरिंग करते हुए भी काफ़ी कुछ अच्छा और बेहतर कर सकता था। जिस तरह एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना नाम इंजीनियरिंग से पाया है और मिसाइल मैन के नाम से अमिट छाप छोड़ी है, लेकिन यह सब अभय सिंह की मर्जी है। इसकी जो इच्छा हुई इसने कर लिया। अभय सिंह इंजीनियरिंग छोड़कर बाबा बन गया, कोई बात नहीं, ये इसकी इच्छा थी। आखिर पर्सनल फ्रीडम भी तो कोई चीज़ होती है। इसलिए हमें इस चीज़ पर नहीं जाना चाहिए कि इसने अपने लाखों की सैलरी क्यों छोड़ दी, इसने अपने घर वालों को क्यों त्याग दिया और यह बाबा क्यों बन गया। इसकी पर्सनल चॉइस थी, इसलिए इसने ऐसा किया। इसलिए हमें कोई अधिकार नहीं है इसकी पर्सनल लाइफ में घुसने का। लेकिन मुझे इस बाबा से इतनी सी शिकायत है जो जायज़ भी है, क्योंकि यह जो फालतू का ज्ञान कैमरे के सामने दे रहा है वह बंद करें। युवाओं को अपनी तरह जिम्मेदारियों से भागने की शिक्षा ना दे। अपने जीवन का दुखड़ा सुनाकर, माता पिता को हैवान बताकर बच्चों के दिल में अपने माता पिता के प्रति जहर ना घोलें, जैसा ये बाबा बोल रहा है। इसके माता पिता नहीं बल्कि हैवान हैं। इसको टॉर्चर करते थे। टॉर्चर चैम्बर था ना वो, तो शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा जब बच्चे को खाने पे उतारो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सभी के पेरेंट्स एक ही होते हैं। मानते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन वह अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। इसके पिताजी का इंटरव्यू देखकर लगा नहीं कि वह हैवान है। देखो, मैं तो खुश हूँ या ना हूँ, मेरी चॉइस थोड़ी है चलेगी। अब तो उसने जो फैसला ले लिया तो वही फाइनल होगा। टेलीफोन नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया और इसकी मम्मी का भी कर दिया और जो बेटी अमेरिका उसका भी कर दिया, दामाद का भी। मैं तो अब भी चाहता हूँ अब वो घर आकर के अपना संभाले और भाई अपना काम करे। दूसरी बात यह है, युवाओं को गलत शिक्षा दे रहा है। बेसिकली जो युवा इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इसने पिछले कुछ दिनों से इतनी डिमोटिवेशनल बातें फैलाई है, नौजवानों के दिमाग में ऐसी इमेज बना दी, पढ़ाई, पेरेंट्स, मैरिज लाइफ, अर्निंग कुछ भी नहीं होता, सब मोह माया है। लेकिन उन बाबा को देखो, उनकी 3 लाख सैलरी, उसके बाद बंदे ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया वहाँ पे, वो सब खत्म कर दिया। और साधु संत की काफ़ी अच्छी सोच है ना ये, कि अपनी ज़िंदगी कम से कम वो बाबा के नाम पे बिता रहे हैं, ये सबसे बेटर है। अगर ये सब मोह माया है तो एक बात बताइए, जिस टेंट में ये बाबा अपना आसन लगाकर बैठा है वह भी पैसों से ही आया है। जो स्मार्टफोन ये बाबा यूज कर रहा है वह भी पैसों से ही आया है। जो ताज़ा फल ये रोज खा रहा है वह भी तो पैसों से ही आया है। और रही बात माता पिता की, अगर वो भी इसकी तरह मोह माया छोड़ देते तो आज शायद ये प्रवचन ना दे रहा होता। बात कड़वी जरूर है लेकिन सत्य है, समझने की कोशिश करें। बाकी आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जीवन आपका है, जैसे जीना चाहें, बाबा बनकर या फिर एक आम जिम्मेदार नागरिक बनकर, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये फालतू का ज्ञान सोशल मीडिया पर मत फैलाओ। लोगों को अपनी जिम्मेदारियों से भागने की शिक्षा मत दो, उन्हें जिम्मेदारियां निभाने, जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शिक्षा दे। What's your name? Vishnu Dinakajit. Which class you are studying? 5th. 5th. What is your dream? My dream is to become an IAS officer. IAS officer. Okay. Tell me, you are a smart fellow. You are a smart boy. बाकी अभय सिंह ने जो किया उसकी पर्सनल चॉइस है, आप उसके जैसे बनने की कोशिश ना करें। बाकी आप समझदार हो। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए क्या परिवार और अपने कैरियर को मोह माया समझना सही है या फिर गलत। कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।